अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। हमने बायो का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। आज हम उसकी रिवीजन करेंगे चैप्टर नंबर 1 की, जिसके अंदर पूरा चैप्टर हम रिवाइज करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी बायो की। बायो की बुक थी, बायोलॉजी की बात की थी, जिसमें हमने बात की थी बायो क्या होता है, लाइफ, एंड लॉजी मतलब होता है क्या, स्टडी ऑफ थॉट्स और रीजनिंग। बायोलॉजी की डिफाइन की बात की थी कि स्टडी ऑफ थॉट्स एंड रीजनिंग, ठीक है। इसके बाद हमने इसकी टाइप्स की बात की थी। कितनी टाइप्स पढ़ी थी हमने बायो की? 3। ज़ूलॉजी, जिसके हमने अंदर बात की थी एनिमल्स की। बॉटनी, जिसमें हमने बात की थी प्लांट्स की। एंड लास्ट हमने बात की थी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, जिन्हें हम अपनी आम आंख से नहीं देख सकते, जिसके लिए हम माइक्रोस्कोप वगैरह इस्तेमाल करते हैं। लाइक हमने बात की थी बैक्टीरिया, एक्सेट्रा। अब हम ब्रांचेस की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ब्रांच में लेती हूँ मॉर्फोलॉजी, जिसके अंदर हम फॉर्म एंड स्ट्रक्चर देखते हैं। क्या देखते हैं? फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। जैसा कि एक जो इंसेक्ट है उसकी 6 लेग्स हैं, ये इसका फॉर्म एंड स्ट्रक्चर है। एनाटमी, एनाटमी के अंदर हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। किसकी? इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें आती हैं? बोन्स एंड मसल्स। इसी तरह अगर हम हिस्टोलॉजी की बात करें, इसमें हम टिश्यूज को स्टडी करते हैं। किसको स्टडी करते हैं? टिश्यूज को स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल एनिमल टिश्यू एंड प्लांट टिश्यू। सेल बायोलॉजी में हम सेल को स्टडी करते हैं। बहुत सारे सेल आपकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ब्लड सेल की एग्जांपल ले लेते हैं। फिजियोलॉजी में हम फंक्शंस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? फंक्शंस, कि बॉडी कैसे फंक्शन क्या करती है, परफॉर्म करती है। कि हमारा हाथ है वो किसी चीज़ को कैरी करने के लिए काम आता है, हमारे पाँव है वो चलने के लिए काम आते हैं। तो ये हमारे हाथ का फंक्शन है कि वो कैरी करता है, हमारे पाँव का फंक्शन है कि वो हमें चलने में हेल्प करता है। इसी तरह जेनेटिक्स, इसके अंदर हम जीन्स की बात करते हैं, कि इसके अंदर हम रोल ऑफ इनहेरिटेंस की बात करते हैं, जीन्स की बात करते हैं। कि जैसे अगर फादर मदर में मदर की आइज़ ब्लू हैं, तो क्या पता बेबी की आइज़ भी ब्लू हो, तो वो किससे उसकी आइज ब्लू हुई? उसकी मदर की वजह से उसके अंदर जो है ऐसी जीन्स आए जिसकी वजह से उस बेबी की भी आइज क्या है? ब्लू है। नेक्स्ट हम एम्ब्रियोलॉजी की बात करते हैं। एम्ब्रियोलॉजी में हमने क्या बात किया था? डेवलपमेंट ऑफ न्यू एम्ब्रियो। न्यू एम्ब्रियो की डेवलपमेंट करना क्या कहलाता है? एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। जैसे कि हमने बात की थी कि एक जो मुर्गी जब उसकी शुरू में जैसे अंडा जब बनना स्टार्ट होता है, जो उसकी फर्स्ट स्टेज होती है ना, वो एम्ब्रियो होती है। डेवलपमेंट ऑफ न्यू एम्ब्रियो इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। टैक्सोनॉमी हमने बात की थी कि हमने डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में क्या किया हुआ है? डिवाइड किया हुआ है। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को हमने ग्रुप्स और सब ग्रुप में डिवाइड किया है। पैलेंटोलॉजी की बात की जाए तो इसमें हम फॉसिल्स की स्टडी करते हैं। किसकी? फॉसिल्स। फॉसिल्स ऐसी चीजें जो पहले होती थी लेकिन अब नहीं है। जैसे कि पहले डायनासोर होते थे, हमें कैसे पता डायनासोर हैं? तो हमें उनके क्या मिले थे? ढांचे मिले थे। फिर हमने उनकी स्टडी की तो हमें पता चला था कि पहले डायनासोर होते थे और अब नहीं है। ये होता है फॉसिल्स की स्टडी करना। इसी तरह नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, के ऑर्गेनिजम्स का इंटरेक्ट विद इन्वायरमेंट। ऑर्गेनिजम्स का इंटरेक्ट विद इन्वायरमेंट, उसे कहते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। फॉर एग्जांपल जैसे हमने बात की थी ग्रीन हाउस इफेक्ट आ गया, ग्लोबल वार्मिंग आ गया, एसिड रेन आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोशल बायोलॉजी। सोशल बायोलॉजी में आता है सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स का सोशल बिहेवियर दैट मेक सोसाइटी, ये क्या कहलाता है? सोशल बायोलॉजी कहलाता है। लास्ट 12 वाली हमारी क्या? पैरासाइटोलॉजी। इसमें हम बात करेंगे किसकी? पैरासाइट्स की।
किसकी बात करेंगे? पैरासाइट्स की बात करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास एग्जांपल है किसकी? अर्थवॉर्म। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी। ऐसी चीजें इंडस्ट्रीज में तैयार की जाए दैट इज वेलफेयर फॉर मैनकाइंड, जो वेलफेयर हो यानी फायदा दे किसको? इंसानों को। तो वो क्या कहलाता है? बायोटेक्नोलॉजी। इम्यूनोलॉजी, हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, अगेंस्ट डिजीज हमारा इम्यून सिस्टम बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल जैसे वाइट ब्लड सेल्स जो हैं। नेक्स्ट है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में हम बात करते हैं किसकी? इंसेक्ट्स की। इंसेक्ट्स क्या होते हैं? कीड़े मकोड़े। फॉर एग्जांपल मैं हनी बी ले लेती हूँ, और इसके अलावा आंट, ये सब चीज़ें। फार्माकोलॉजी में हम बात करते हैं किसकी? ड्रग्स। कौन सी ड्रग्स? जो दवाइयाँ होती हैं। फार्माकोलॉजी फार्मा से निकला है। फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं पैनाडोल की। अब हम बात करते हैं रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस, कि दूसरी साइंस के साथ बायो का क्या रिलेशन है। फर्स्ट हमारे पास है बायोफिजिक्स, कि हम इंसानों का फिजिक्स के साथ क्या रिलेशन है। जैसे कि एक साइकिल है, उस पर लीवर लगे होते हैं, बाइक वगैरह पे लीवर लगे होते हैं, तो वो लीवर की ज़रूरत होती है बाइक को। इसी तरह हम इंसानों को जो है वो किसकी होती है? हमारे अंदर क्या होते हैं? लिम्स होते हैं। जैसे कि लीवर किस में होता है? फिजिक्स के अंदर। तो इसी तरह लिम्स किस में होते हैं? एनिमल्स में होते हैं। इसकी डिटेल आपको मेरे लेक्चर से मिल जाएगी। नेक्स्ट है बायोकेमिस्ट्री, कि केमिस्ट्री यानी केमिकल्स का इंसान की ज़िंदगी में क्या ताल्लुक है। जैसे कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, उसमें सनलाइट जब पड़ती है किस पे? पौधों पे, तो वो अपने अंदर से ऑक्सीजन निकालते हैं, इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। और या हम लोग क्या कर रहे हैं? इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेकर जा रहे होते हैं और अपने अंदर से क्या निकाल रहे होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे होते हैं। तो जब हम ऑक्सीजन जो हम अंदर लेकर जाते हैं, कौन रिलीज करता है? प्लांट्स। हम कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं, ठीक है, तो वो कौन अपने अंदर लेकर जा रहा है? प्लांट्स लेकर जा रहे हैं। तो ये प्रोसेस है आप हमारा बायोकेमिस्ट्री के अंदर। बायोमैथमेटिक्स, बायोमेट्री सिंपल, जब हम लोगों को बुखार चढ़ता है तो हम थर्मामीटर यूज़ करते हैं। अब थर्मामीटर हमें किस में बताता है? यही बताता है ना कि 99 डिग्रीज को टेम्परेचर, 100 टेम्परेचर है इसका, तो मैथ्स में पता चलता है। इसी तरह जब हम वेट करते हैं, 70 kg वेट है, 80 kg वेट है, तो ये हमें इंसान जो है वो मैयर किससे करता है? मशीन्स वगैरह से कर रहा है। वैल्यू किस में आ रही है? नंबर्स में आ रही है। बायोजियोग्राफी, इसमें ज़मीन की बात की जा रही है कि डिफरेंट एरियाज होते हैं रहने के लिए। हम रहने के लिए हमें घर चाहिए। पानी में मछली जो है उसको रहने के लिए क्या चाहिए होता है? पानी मछली का क्या है? रीजन है। हमारा रीजन क्या है? हमें घर चाहिए रहने के लिए। तो डिफरेंट रीजन है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के, इसकी स्टडी हम बायोजियोग्राफी में करते हैं। लास्ट वन इज बायोइकोनॉमिक्स। बायोइकोनॉमिक्स की सिंपल एग्जांपल है, जैसे एक किसान है, वो फसल उसने यानी फसल के लिए सारी मेहनत करता है, उसमें पैसा लगाता है। जब उसका पास उसका प्रॉफिट और लॉस का टाइम आता है कि उसको फसल उसने यानी उस पर बहुत मेहनत किया है, जाके उसने उसे बेचा है, तो आया उसको प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। तो ये सारा प्रोसेस बायो इकोनॉमिक्स में होता है। कैरियर्स इन बायोलॉजी, अब ये टॉपिक पढ़ने के लिए हमें क्यों ज़रूरत महसूस हुई? ताकि हमें पता हो कि हमारी बायो की फील्ड में आगे जाके कौन कौन सी फील्ड है। क्या अगर हमने बायो की फील्ड चूज़ की है तो आगे हम किस किस फील्ड में जा सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ मेडिसिन एंड सर्जरी। मेडिसिन एक अलग फील्ड है और सर्जरी एक अलग फील्ड है। जब हम लोग बीमार होते हैं तो हमें दवाइयाँ लेने के लिए जिस डॉक्टर के पास जाते हैं वो फिजिशियन कहलाता है, तो वो मेडिसिन की फील्ड में आ जाता है। इसके अलावा जब कोई इंसान की अगर ऑपरेट होना हो या फिर जैसे उसकी किडनी में मसला है, किडनी ट्रांसप्लांट होनी चाहिए हो, सर्जरी वगैरह के पास जाना पड़ता है, तो वह अलग फील्ड है जिसे हम सर्जरी कहते हैं। सेकेंड वन इज फिशर्स। अब इसमें फिश की स्टडी करना, पाकिस्तान में डिफरेंट यूनिवर्सिटी में डिप्लोमास होते हैं जिसमें हमें सिखाया जाता है कि हम कैसे फ़िश की क्वालिटी एंड क्वांटिटी को इन्हांस कर सकते हैं। तो इसलिए हमें फ़िश की स्टडी करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये प्रोफेशन हम कब चूज़ कर सकते हैं? या बैचलर ऑफ साइंस के बाद चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम जोलॉजी के बाद भी ये प्रोफेशन चूज़ कर सकते हैं। थर्ड वन इज़ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में हम किन की स्टडी करते हैं? ऐसे एनिमल्स जिनके ज़रिए से हमें फूड मिलता है या फिर फूड क्रॉप की स्टडी करना। अब कौन कौन से एनिमल्स हैं जो हमें फूड क्रॉप में मदद देते हैं? फॉर एग्जांपल काऊ, बफलोज वगैरह। इन दोनों के ज़रिए जो है वो किसान खेतों में जब हल वगैरह चलाते हैं तो इन दोनों की उन्हें ज़रूरत होती है हल चलाने के लिए।
तो फिर फूड क्रॉप्स की स्टडी करना, या फिर फूड क्रॉप्स जिन जानवरों के ज़रिए, जिन जानवरों का हम इस्तेमाल करते हैं, तो उन सब की स्टडी करना क्या कहलाता है? एग्रीकल्चर। हायर सेकेंडरी एजुकेशन की स्टडी के बाद हम एग्रीकल्चर में जा सकते हैं। एनिमल हस्बेंड्री हमारी फोर्थ कैरियर इन बायोलॉजी के अंदर टाइप है। एनिमल हस्बेंड्री यानी कि डोमेस्टिक एनिमल्स की स्टडी करना। डोमेस्टिक एनिमल्स में क्या देते हैं? जैसे काऊ, गाय, शीप, इन वगैरह, इन एनिमल्स की स्टडी करना। इसके लिए भी हम जब भी प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, हायर एजुकेशन स्टडी इन बायोलॉजी के बाद, हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी के बाद हम ये प्रोफेशन चूज़ कर सकते हैं। हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है गार्डनिंग। अब गार्डनिंग का मतलब क्या होता है कि आप अपने जैसे घर में भी पौधे लगाना चाहते हैं एज अ डेकोरेशन पीस, जिसे ओरिएंटल प्लांट्स कहा जाता है, जो कि आपकी घर में लग सकते हैं खूबसूरती के लिए। इसके अलावा बाहर जब हम सफ़र कर रहे होते हैं तब भी लगे होते हैं रास्ते में, तो इसे ओरिएंटल प्लांट्स कहा जाता है। इसके अलावा फ्रूट्स वगैरह भी आप लगा सकते हैं। तो इन लोगों को बेटर तरीके से, इन लोगों को मतलब कि लगवाना, इनकी अच्छी देखभाल करना, तो इसके लिए हमें हॉर्टिकल्चर की स्टडी करनी पड़ती है। ये प्रोफेशन आप चूज़ कर सकते हैं, ज़ूलॉजी के बाद भी चूज़ कर सकते हैं, और हायर एजुकेशन सेकेंडरी स्टडी। नेक्स्ट है फार्मिंग। फार्मिंग का वर्ड कहाँ से निकला है? फॉर्म्स, डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। जैसे गाय का अलग फार्म होता है जहाँ से हमें दूध वगैरह आता है, फिर उससे दही बनती है, मक्खन वगैरह बनता है। मुर्गियों का अलग फार्म आता है जहाँ से अंडे वगैरह मिलते हैं, मुर्गियों का चिकन जो है वो हम लोग खाते हैं। तो डिफरेंट फार्म्स होती हैं। तो हर फार्म को अच्छे तरीके से उसकी देखभाल करना, उसको अच्छे तरीके से उसमें इम्प्रूवमेंट लाना, इसके लिए हमें फार्मिंग की स्टडी करनी पड़ती है। ये हम ज़ूलॉजी के बाद भी स्टार्ट कर सकते हैं, और हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी के बाद भी फार्मिंग में। फॉरेस्ट्री मतलब जंगलात की स्टडी करना। जंगलात कुदरती तौर पे भी पाए जाते हैं और आर्टिफिशियल तरीके से भी इनको ग्रो किया जा सकता है। तो दोनों तरीक़ों के लिए जंगलात की जो स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे हम लोगों को एनिमल्स वगैरह भी और प्लांट्स, दोनों चीज़ें जो है किस में होती हैं? फॉरेस्ट में होती हैं। तो इसलिए ये आर्टिफिशियल भी होते हैं और ये नेचुरल तौर पे भी फॉरेस्ट जो हैं वो मौजूद हैं। तो इसकी स्टडी हम कब कर सकते हैं? बैचलर ऑफ साइंस के बाद भी, ज़ूलॉजी एंड बॉटनी का डिप्लोमा के बाद भी हम लोग इसकी स्टडी कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी एक लेटेस्ट प्रोफेशन है। लेटेस्ट प्रोफेशन का मतलब होता है जो सबसे एंड पे आया हो या फिर न्यू प्रोफेशनल हो। ये एक लेटेस्ट प्रोफेशनल है बायोटेक्नोलॉजी। इसके अंदर हम स्टडी करते हैं कि ऐसी चीज़ें इंडस्ट्रीज में तैयार हों जो वेलफेयर हो मैनकाइंड के लिए। इसकी स्टडी आप हायर एजुकेशन सेकेंडरी के बाद भी कर सकते हैं। बॉटनी और ज़ूलॉजी जो है इसके बाद भी आप लोग इस फील्ड में जा सकते हैं। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट हाफ चैप्टर हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे। ओके, जज़ाकल्लाह, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।